नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का आपके अपने चैनल कुशवाहा स्टडी नमा चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ प्रश्नावली 1 के सी के सवालों को देखने वाले हैं। इसके पहले हमने अपने चैनल पर 2 वीडियो अपलोड करी हैं। हमने पहली वीडियो में प्रश्नावली 1 का ए देखा था, दूसरी वीडियो में हमने प्रश्नावली 1 का बी देखा था। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1 का सी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे सभी वीडियो आपको हमारी जो यहाँ पे अपलोड होंगी सबसे पहले वो वीडियो आपके मोबाइल पर आ जाए। तो भैया बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं और यहाँ पे इसका पहला सवाल देखते हैं। यहाँ पे भैया जो हमारी ये संख्याएं लिखी हुई हैं, इन संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो आइए हम 1/5 को संख्या रेखा पर निरूपित करें। तो भैया सबसे पहले मैं रेखा बनाए लेता हूँ। अब इस रेखा में संख्या लिखूंगा तो ये संख्या रेखा हो जाएगी। भैया यहाँ पे 0 के बाद 1, 0 के बाद 1, जितनी दूरी पर 0 से जितनी दूरी पर 1 है उतनी ही दूरी पर 2 लिख देना है। यहाँ पे 0 से जितनी दूरी 1 की है, इस तरफ 0 से 1 की उतनी ही दूरी लेंगे और 0 के इस तरफ ये जो 1 लिखा है -1 लिख देंगे। संख्या रेखा पर यहाँ पे हमने -1 लिख दिया, वैसे इसका कोई काम नहीं है। अब भैया 1/5 तो नीचे आपको देखना है। नीचे क्या भैया, नीचे 5 है, नीचे 5 है। तो यहाँ पे 0 से 1 तक में अगर हम देखें तो ये 1, इसके बाद 2, ये 3, ये 4 और यहाँ पे हमारा 5। नीचे जितना लिखा होगा उतने यहाँ पे आपको बराबर भाग करना है। नीचे 5 लिखा हुआ है तो 1, 2, 3, 4, 5 बराबर भाग इस प्रकार से कर देना है। भैया ये जो हमारा पहला बिंदु होगा, ये पहला बिंदु 1/5 को निरूपित करेगा। तो हमने 1/5 को संख्या रेखा पर दर्शा दिया। यहाँ पे हमने ए लिख दिया कि जो हमारा बिंदु ए है ये 1/5 को निरूपित करता है। यहाँ पे 2/5, यहाँ पे 3/5, यहाँ पे 4/5 और यहाँ पे भैया 5/5। अगर हम 5/5 को कहें तो इसे हम 1 कहेंगे। तो बताइए 1 यहाँ पे है कि नहीं है? आप बोलेंगे 1 यहाँ पे है। अब भैया पहले को तो हमने संख्या रेखा पर दिखा दिया। अब बारी आती है इस दूसरे सवाल की। तो दूसरा सवाल है -2/5। भैया पहले हम इसकी एक रेखा खींचते हैं और इस रेखा पर यहाँ पे 0 लिखते हैं और इस तरफ -1 लिखा और इतनी ही दूरी पर यहाँ पे +1 लिखेंगे। इसके बाद 2 लिखेंगे, इसके बाद 3 लिखेंगे। यहाँ पे इस तरफ ये आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये संख्या माइनस की है तो 0 के इस तरफ ये आएगा। तो नीचे कितना है? नीचे 5 है तो 5 भाग करना है। 1, 2, 3 और यहाँ पे हमारा ये 4, ये हमारा 5। तो जैसे यहाँ पे हम कहें तो -1/5, अगर यहाँ पे हम कहें तो यहाँ पे यहाँ पे -2/5 होगा। भैया यहाँ पे -2/5 अपनी जगह खरीदेगा। तो अगर यहाँ पे देखें तो -3/5
-4/5 -5/5 -5/5। तो -5/5 को हम कहेंगे 1। बताइए। अब भैया हम इस तीसरे सवाल को अब देखेंगे। मुन्ना इस सवाल को ध्यान पूर्वक देखिएगा। जैसे 3 सही 2/7, 3 सही 2/7, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 + 2/7, 7 × 21, 21 में 2 जोड़ेंगे तो ये 23/7 है। 7 × 21, 22, 23, जैसे बटे में 1 लिखा, लासा आएगा 7, 1 का भाग 7 में, 7 का गुणा 3 में, 7 × 21, 2 का गुणा 1 में, 2 एकम 2, तो यहाँ पे हमारा 23/7। इसको ऐसे लिख सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि भैया ये जो हमारा लिखा हुआ है ये संख्या रेखा में आएगा। ये संख्या रेखा में आएगा और कहाँ पे आएगा? ये संख्या रेखा पर कहाँ पर आएगा? यही हमारी मेन बात है। तो भैया ये 3 के आगे आएगा, क्योंकि 3 + 3 में कुछ जुड़ रहा है ना। तो हम कह सकते हैं ये 3 के आगे आएगा। अब भैया इसको साफ करते हैं। अब बिना देरी किए तुरंत हम पहले रेखा खींचते हैं और रेखा पर संख्या को लिख देंगे तो ये हमारी संख्या रेखा बन जाएगी। तो भैया 0 हुआ, यहाँ पे 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3, बराबर दूरी लेकर आपको बनाना है तो बहुत अच्छा आपका लगेगा। यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ी और दूर दूर लिखता हूँ ताकि ये सवाल हमारा बेहतर लग सके। यहाँ पे हमने 1 लिखा। 0 से 1 तक की जितनी दूरी है उतनी ही दूरी पर मैं 1 से 2 को लिखूँगा, उतनी ही दूरी पर 2 से 3 को लिखूँगा। अब यहाँ पे नीचे 7 है, नीचे 7 है तो 7 भाग होंगे, 7 भाग होंगे। यहाँ पे 4 लिख के देता हूँ, यहाँ पे 4 लिख के देता हूँ। 7 भाग होंगे तो जैसे किसके बाद आएगा भैया? ये आप कहेंगे 3 के बाद ही आएगा। तो 3 के बाद आएगा तो हम 3 के बाद कितने यहाँ पे बराबर भाग करेंगे? तो नीचे 7 है, 7 बराबर भाग करेंगे। 1 2 3 4 5 और ये हमारा 6 और जहाँ पे 4 लिखा है यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा। इससे नहीं गिना जाएगा, इससे गिना जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे 3 है, 3 सही 2/7। यहाँ पे देखना, यहाँ पे 3 सही 1/7 आएगा और इस जगह पर आ जाएगा 3 सही 2/7 इस जगह पर आएगा। 3 सही 2/7 इस जगह पर आएगा, इसको सी लिख दिया। 3 सही 3/7, 3 सही 4/7, 3 सही 5/7 और 3 सही 6/7 और यहाँ पे 3 सही 7/7। बताइए यहाँ पे 4 की जगह 3 सही 7/7 आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलेंगे बिल्कुल आएगा, क्योंकि यहाँ पे इसके 7 भाग किए हैं, 7 भाग किए। यहाँ पे 2 तक आए तो 2/7, जब यहाँ पे पहुँचेंगे तो 7, तो 7/7। तो 7 या 21, 21 में 7 अगर जोड़ा तो 28 हुआ। 28 में अगर हमने 7 से भाग दिया तो ये 4 बार में कटा। तो बताइए 4 बैठा नहीं बैठा? मतलब हम 3 सही 2/7 को कह सकते हैं ये इसी जगह पर आएगा। 3 सही 2/7 इसी जगह पर आएगा। थोड़ी और बड़े लिखे देता हूँ ताकि दिखने लगे। 3 सही 2/7। अब मैं ये सवाल मिटाने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है।
लेकिन यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे ये हमें समझना पड़ेगा, इसमें हमें ध्यान देना पड़ेगा कि 8 बड़ा है 3 छोटा है, तो इसको हम इसी तरह बना देंगे, सही बटे में जैसे लिखा है इसी तरह बना देंगे। कैसे बनाएंगे, कैसे बनेगे भैया? तो हम चौथे सवाल को लगा रहे हैं। चौथा सवाल 8/3 है। 8 में हम भाग देवे 3 से। 3 का जब भाग देवे तो 3 का हम पहाड़ा पढ़वे कि 8 से ज़्यादा ना हो पाए। तो 3 दूनी 6, बस इसके आगे नहीं जाएंगे। घटा दिया 2 आया, यानी जो शेष आता है वो लिखा जाता ऊपर, जो हमारा भागफल आता वो लिखा जाता यहाँ, और 3 तो अपनी जगह में रहेगा, क्योंकि 3 की जगह कोई नहीं ले सकता है ना। नीचे जो संख्या लिखी है इसकी जगह में कोई नहीं रह सकता है। ठीक, गुणा करिए 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 8/3 लिखा है कि नहीं लिखा? आप बोलेंगे हाँ लिखा है। अब संख्या रेखा बनाते हैं, तुरंत 0 लिखते हैं, 0 के तरफ -1 लिखे देते हैं, प्लस की तरफ आना है। 1 2 3, कितने भाग करेंगे? 3 भाग करेंगे, और किसके आगे आएगा? 2 के आगे आएगा। 1 2, और ये हमारा तीसरा भाग। तो 2 सही 1/3, और यहाँ पे होगा भैया इस जगह पर होगा 2 सही 2/3। तो इसका कुछ नाम लिखे देता हूँ, यही लिखे देता हूँ। लो, ये बिंदु निरूपित करता है हमारा 2 सही 2/3। तो हमने पहले नंबर के चारों सवालों को संख्या रेखा पर बहुत अच्छे से समझ लिया। अब हम इस दूसरे नंबर के सवाल को देखेंगे। ये सवाल हमसे कह रहा है निम्नलिखित परमेय संख्याओं में से, ये भैया हमारी परमेय संख्याएं लिखी हैं, इन परमेय संख्याओं में हमें ये बताना है कि कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। इनमें ये बताना है कि किसको हम शांत दशमलव में निरूपित करेंगे। भैया पहला सवाल यहाँ पे लिखा 1/20, शांत दशमलव हम तुरंत बताएंगे। देखना, सबसे पहले थोड़ी इसमें हम बेसिक जान ले। ऊपर जो लिखा है ये अंश है, जो नीचे लिखा है ये हर है। हर के करेंगे हम गुणनखंड, हर के करेंगे हम क्या? गुणनखंड। हर के हम गुणनखंड करेंगे। अगर गुणनखंड हमारा 2 की घाते n हुआ, मान के चलो ऐसा ना हुआ। अगर हमारा गुणनखंड 5 की घाते m हुआ, अगर ऐसा भी ना हो, ऐसा हो 2 की घाते n गुणे 5 की घाते m, तो भैया हम अगर हमारा हर का गुणनखंड 2 की घाते n 5 की घाते m, या हम कहेंगे 2 की घाते n गुणे 5 की घाते m, इस रूप का अगर हमारा हर का गुणनखंड होता है तब वो हमारा शांत दशमलव में निरूपित होगा। भैया ये जो n लिखा है ये घात है। 2 अगर 3 है तो यहाँ 3 घात, 2 अगर 4 है तो यहाँ 4 घात। यहाँ पे 20 के तुरंत हम गुणनखंड करते हैं। 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। अगर हम इसे नीचे वाले को घात के रूप में लिखना चाहें, 2 हमारे 2 हैं, 2 की घाते 2, 5 हमारा 1 है तो 5 की घाते 1,
तो ये हमारा 2 की घाते n गुणे 5 की घाते m के रूप का बताइए है कि नहीं है। तो आप बोलेंगे है। तो भैया हम इसे शांत दशमलव कहेंगे। ये हमारा शांत दशमलव है। अब यहाँ पे हम दूसरे सवाल की बात करते हैं। दूसरा सवाल है 1/27। 27 को लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3। 1/3 हमारे 3 है, 3 की घाते 3 लिखेंगे। भैया ना तो ये 2 की घाते n है, ना तो 5 की घाते m है, ना तो ऐसा है। जब ऐसा नहीं है तो ये शांत दशमलव नहीं है। ये शांत दशमलव नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे, क्योंकि हमें केवल बताना है कि शांत दशमलव कौन सा है। जब शांत दशमलव ना हो, जो लिखा था यहाँ पे, वो क्या होगा? अशांत दशमलव होगा, है ना। शांत ना होगा तो अशांत तो होगा ही होगा। चलिए इसको देखते हैं। तीसरा है 3/5। तो ये 5 की घाते, यहाँ पे एक घात लिख सकते हैं ना, 5 की घाते m के रूप का ये हमारा हर। तो ये भी हमारा शांत दशमलव है। इसके बाद चौथा है 1/15। 1/15 को लिखेंगे 3 गुणे 5। तो यहाँ पे ये 3 हमारा फालतू आ गया। 3 हमारा फालतू आ गया। 3 की जगह अगर 2 होता तो बात हमारी बन जाती। मतलब ये भी हमारा शांत दशमलव नहीं है। तो पहला और तीसरा ये हमारे शांत दशमलव हैं, और हमारा जो ये तीसरा और चौथा है ये शांत दशमलव नहीं है। अब यहाँ से जो सवाल हमारे शुरू हो रहे हैं, ये सवाल ऐसे सवाल शुरू हो रहे हैं। ये सवाल पेपर में पूछा जरूर जाता है। यहाँ पे इनमें रेखा लगी है। जिनमें रेखा लगी हो वो अशांत दशमलव होता है, और अशांत दशमलव को हम परिमेय संख्या p/q के रूप में लिख सकते हैं। शांत दशमलव को आप जानते ही हैं। जैसे 2.5 लिखा है तो इसे तो हम तुरंत लिख देंगे, है ना। 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, नहीं 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 25, 5/2 शांत दशमलव था। इसे हमने परिमेय संख्या p/q के रूप में तुरंत लिख दिया। शांत को तुरंत हम लिख सकते हैं। अशांत को कैसे हम परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखेंगे, इसी प्रकार का प्रश्न पेपर में आता है। तो भैया तीसरे के पहले सवाल को यहाँ पे पहले छापा जाए। पहला सवाल 2.223 और तीनों संख्याओं को, तीनों अंकों को ये रेखा कवर करे है। इसको हल करने के लिए इसे मान लेना है। इसे क्या करना है? मान लेना है। यहाँ पे लिखा माना, इसको x माना 0.234। 234 में रेखा है, 234 फिर आएगा 234 हमारा आएगा, और फिर हमारा यही आएगा 234। अगर मैं आपसे कहूँ कि कितने अंकों में रेखा है, तो आप बोलेंगे 3 अंकों में रेखा है। भैया जब 3 अंकों में रेखा हो, देखना यहाँ समझना, अगर एक अंक में अगर रेखा है तब 1 में 1 0। अगर दो
अंक में अगर रेखा है तब 1 में 2 जीरो। अगर 3 अंक में रेखा है 1 में 3 जीरो। कुछ लोग सोच रहे होंगे पता नहीं ये हम क्या लिख रहे हैं। भैया मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर 1 अंक में रेखा है दोनों तरफ 10 से गुणा होगा। 1 अंक में अगर रेखा है दोनों तरफ 10 से गुणा होगा। अगर 2 अंक में अगर रेखा है तब 100 से। 3 अंक में अगर रेखा है तब 1000 से। और 4 अंक में अगर रेखा है तो किससे गुणा होगा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो भैया यहाँ पे देखना 3 अंक में रेखा है। 3 अंक में रेखा है तो किससे गुणा होगा आप बोलेंगे 1000 से। एक तरफ गुणा होता है, एक तरफ गुणा नहीं होता है। जो भी चीज करेंगे दोनों तरफ करेंगे। दोनों तरफ गुणा होगा किससे 1000 से। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर यहाँ हम 1000 से गुणा कर देवे तो यह हमार 1000 एक्स हो जी। जब हम यहाँ 1000 से गुणा करबे तो यह मैं डायरेक्ट ना लिखूंगा। डायरेक्ट अगर मैंने लिख दो यह तब समझे माँ दिक्कत हो सकती। यहाँ पे भैया 1000 एक्स हमने लिखो। इसमें हमने देखो कि यहाँ 3 जीरो हैं, 1 2 3 जीरो हैं। यहाँ जब 3 जीरो हैं तो ये दशमलव उठेगा कह देगा आए यहाँ से मुझे पावर मिल रहा है, यहाँ से मुझे पावर मिल रहा है। 3 जीरो का पावर मिल रहा है, 3 जीरो का मुझे पावर मिल रहा है। तो मैं बैठा नहीं रहूँगा, मैं यहाँ से उठ के 3 संख्याएं नाक जाऊँगा। और 3 संख्याएं अगर मैं नाक जाऊँगा तो मैं 2 3 4 यहाँ पे बैठूंगा फिर जाके। तो भैया ले दशमलव नहीं रुक रहा था तो मैंने कहा ठीक है ना रुकू। इससे गुणा हुआ 3 जीरो था, दशमलव 3 अंक के बाद चला गया। अब यहाँ पे बताइए इसके आगे इसकी कहानी हो रही है नहीं हो रही है। तो नीचे वाला हमारा समीकरण दूसरा, ऊपर वाला समीकरण पहला। बड़ा ये है छोटा ये है। समीकरण 2 में 1 को घटाने पर यहाँ पे 1000 एक्स लिख देंगे। इसके बाद इसके नीचे एक्स लिख देंगे। फिर बराबर यहाँ पे ये हमारा अलग समीकरण है, ये हमारा अलग समीकरण है। घटाने पर सीधा तुरंत मैंने माइनस चिन्ह कर दिया। इसके बाद इसको लिखेंगे 0.234 और लिख सकते हैं। आगे देखिए 2 3 4 इसमें थोड़ी हमने गलत उतार दिया। 1000 एक्स लिखा है, इसको उतारना है 234.234 डॉट। यहाँ पे दशमलव के बाद 2 3 4 बस केवल लिख ही देता हूँ। इस तरफ माइनस, इस तरफ भी माइनस कर देंगे। यहाँ पे इसमें इसको घटा देंगे, ये आ जाएगा 9 एक्स। और यहाँ पे ये हमारा 0 हो जाएगा, ये आएगा 234। तो यहाँ पे x बराबर 234 और नीचे 999। x बराबर हमारा इतना आंसर आया। भैया हम जैसे इसको मैंने x माना तो अगर 2.234 की अगर बात करें, इसको क्या माना था x माना था, तो x का मान आया है 234/999। तो हमें इसे p/q के रूप में लिखना था, लिख दिया।
अब हम चलेंगे इसके दूसरे भाग पर। इसको साफ किए देता हूँ। दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल है दशमलव 12 54। यहाँ पे दशमलव के आगे कुछ नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे मैंने शो के लिए देखने में अच्छा लगे 0 लिख दिया। अब इसको अगर मानेंगे हम, अगर इसे x मानेंगे 0.12, 54 में बार है, 54 आएगा बार, कई बार लिख सकते हो। अब भैया इस प्रकार से लिखा हुआ है। इस प्रकार से मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहीं सवाल में दिक्कत ना हो, आपको घटाने हटाने में कहीं पे भी समस्या ना हो। इस प्रकार से मैं इस सवाल को हल करूंगा कि आपको किसी भी चीज़ में समस्या ना रहे। तो अगर यहाँ पे हम देखें, अगर हम देखें तो इन दोनों अंकों में बार हमें नहीं दिख रहा है। इन दोनों अंकों में बार हमें नहीं दिख रहा है, तो सीधा हम दशमलव को 2 के बाद ले जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दशमलव को 2 के बाद ले जाएंगे। सबसे पहले दशमलव हम कहाँ ले जाते हैं, जिन संख्याओं में बार नहीं होता है, इनमें बार नहीं है, दशमलव को उन अंकों के बाद पहले हम ले जाएंगे। इसके बाद दशमलव जाएगा सबसे लास्ट में। तो यहाँ पे हमें 2 काम करना है। पहले दशमलव 12 के बाद होना चाहिए और दूसरी बार दशमलव हमारा 54 के बाद होना चाहिए। तो कैसे हम 12 के बाद दशमलव पहुँचाएंगे और फिर हम 54 के बाद कैसे दशमलव को पहुँचाएंगे, यही हमें जानना है। 12 के बाद पहुँचाने के लिए अगर मैं पूछूं कि दशमलव को 2 अंक खिसकाना है, दशमलव को 2 अंक खिसकाना है, तो किससे गुणा करेंगे, 100 से। 2 अंक खिसकाना है, 100 से गुणा। फिर इसके बाद 2 अंक और दशमलव खिसकाना है, तो फिर हम 100 से दोबारा गुणा कर देंगे। दशमलव सीधा 54 के बाद जाएगा, रुक नहीं सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले दोनों तरफ 100 से गुणा करना है। यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर 100 से गुणा इस तरफ 100x, 100 से गुणा इस तरफ 0.12, 54 ... यहाँ पे 100x 2 जीरो है, 2 अंक दशमलव खिसक के यहाँ पे दशमलव जाएगा 12.54 ... इसके बाद 2 अंक और दशमलव खिसकाना है, तो लिखेंगे पुनः, यानी दोबारा, पुनः दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर 100 से गुणा इस तरफ करेंगे। इसके बाद 100 से गुणा इस तरफ करेंगे। सौ से गुणा इन दोनों में हुआ, हम इसमें 1 का गुणा जैसे 1 में, तो 1 2 3 4 0, ठीक। अब 2 जीरो हैं, 2 अंक दशमलव किसका दिया भैया, 12, 54, यहाँ पे दशमलव हमारा पहुँच गया।
जब 100 से गुणा किया तो यहाँ पहुँचा, फिर इसके बाद जब हमने 100 से फिर गुणा किया यहाँ पहुँच गया था, तो फिर यहाँ से 100 से जैसे गुणा होगा दशमलव यहाँ पहुँच जाएगा। तो बताइए 54 के बाद दशमलव चला गया नहीं चला गया। इसे नीचे वाले को समीकरण दूसरा, इसको समीकरण पहला। अब यहाँ पे समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर इसको लिखेंगे 10,000 x बराबर 1254.54 डॉट डॉट, इसको लिखेंगे 100 x बराबर 12.54, इसको माइनस करेंगे, इस तरफ भी माइनस करेंगे, जो आएगा यहाँ लिखते हैं। अब 0 में 0 गया, 0 आया, 0 में 0 गया, 0 आया, 10 में 1 गया, 9 आया, और ये 10 बन गया 9, इतना आया। इसके बाद यहाँ पे दशमलव के बाद जैसे 54 दिख रहा तो दशमलव के बाद 0 हो जाएगा, और दशमलव के बाद अगर 0 हुआ तो 0 का कोई महत्व नहीं है। यहाँ पे 4 में 2 घटाएंगे, 2 लिखेंगे, 5 में 1 घटाएंगे, 4 लिखेंगे। इसके बाद 12 x बराबर 12.42, नीचे इनको लिखा, नीचे हमारा ये पहुंच जाएगा। भाग देना चालू करते हैं। 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 0 0, 3 चौक 12, 3 गम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 गम 3, 3 चौक 12, 3 से काटना, 3 चौक 12, 3 गम 3, 1 बचा 12 बना, 3 चौक 12। अब 3 से फिर 3 गम 3, 3 गम 3, 0 0, 3 गम 3, 1 बचा 11 बना, 3 त्रिका 9, 10 11, 3 8 24। इसके बाद अगर हम इसे काटना चाहें, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 0, 2 छक 12 और 2 नम 18। x का मान आएगा 69/550। यहाँ पे समझिएगा 0.1254, अगर इसको हमने क्या माना, x माना, तो x का मान 69/550, तो हमने इसे भी परिमेय संख्या p/q के रूप में निरूपित कर दिया।